एक समय की बात है। एक सुंदर और उज्जवल राज्य में एक बहुत ही दयालु और खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम एलिनोरा था। वो सबसे अलग थी, नरम दिल, सादगी भरी और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। गांव के लोग उसे दिल से प्यार करते थे। उसी महल में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम ज़ारा था। वो एलिनोरा के साथ रहती, उसकी तारीफ करती और उसकी हर बात मानती। लेकिन उसके दिल में जलन और ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसे लगता था कि सब सिर्फ एलिनोरा को ही क्यों पसंद करते हैं। समय बीतता गया और महल में घोषणा हुई कि जल्द ही एलिनोरा को रानी बनाया जाएगा। ये सुनकर ज़ारा का दिल और भी जल उठा। उसी रात उसने फैसला किया कि वो एलिनोरा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अगले दिन ज़ारा एक जहरीला जादुई पेय लेकर आई और मुस्कुराते हुए एलिनोरा को दे दिया। एलिनोरा ने बिना शक किए वो पी लिया और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। ज़ारा उसे रात के अंधेरे में महल से दूर एक सुनसान जंगल में छोड़ आई और वापस आकर सबके सामने रोने का नाटक करने लगी, जैसे वही सबसे वफादार हो। कुछ दिनों बाद पूरे महल में ये खबर फैल गई कि एक रहस्यमयी नकाबपोश लड़की आई है जो एक खास खेल खेलना चाहती है। वो लड़की असल में एलिनोरा थी, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसने घोषणा की, मैं तुम सबके सामने एक ऐसा खेल खेलूंगी जहां सच और झूठ का फैसला खुद होगा। सब लोग हैरान थे, लेकिन उत्सुकता में आकर उन्होंने खेल मान लिया। एलिनोरा ने महल के बीचों बीच 3 जादुई मोमबत्तियां जलाईं। उसने कहा, जो भी यहाँ झूठ बोलेगा, ये मोमबत्तियां उसका सच खुद उजागर कर देंगी। एक एक करके सभी से सवाल पूछे गए और जब कोई सच बोलता, मोमबत्तियां शांत रहती। लेकिन जब ज़ारा की बारी आई तो माहौल बदल गया। एलिनोरा ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त मुश्किल में हो तो क्या तुम उसकी मदद करोगी? ज़ारा ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ बिल्कुल करूँगी। अचानक मोमबत्तियों की लौ तेज हो गई और पूरे हॉल में एक अजीब सा दृश्य बनने लगा, जैसे आग के अंदर अतीत चल रहा हो। सबके सामने ज़ारा की वो रात दिखाई देने लगी जब उसने जहर दिया, एलिनोरा को बेहोश किया और उसे जंगल में छोड़ आई थी। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। उसी पल एलिनोरा ने अपना नकाब हटा दिया। पूरा हॉल आश्चर्य से गूंज उठा। ज़ारा चिल्लाई, ये कैसे संभव है? तुम जिंदा हो? एलिनोरा ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मैं मरने के लिए नहीं, सच सामने लाने के लिए वापस आई हूँ। ज़ारा घबरा कर बोली, ये सब जादू है। एलिनोरा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारा सच है। जो तुमने छुपाया था वो अब सबके सामने है। इस पल ज़ारा को समझ आ गया कि वो जीतने नहीं बल्कि खुद को ही हारने आई थी। राजा ने आदेश दिया कि ज़ारा को सज़ा दी जाए, लेकिन एलिनोरा ने सब कुछ चौंका दिया। उसने धीरे से कहा, मैं इसे सज़ा नहीं दूंगी, क्योंकि ईर्ष्या ने इसे अंधा कर दिया है। असली सज़ा ये है कि ये अपने सच के साथ जिए। ज़ारा रो पड़ी। इस बार उसका रोना झूठ नहीं था। ये पहली बार था जब उसने अपनी गलती को सच में महसूस किया। उसे महल से निकाल दिया गया और वो अकेली अंधेरे रास्तों पर चल पड़ी। लेकिन एलिनोरा ने उसे जाने दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली ताकत माफ़ करने में है, बदला लेने में नहीं। और उस दिन के बाद राज्य में सिर्फ एक बात मशहूर हो गई, सच छिप सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। और ईर्ष्या जीत भी जाए तो अंत में उसे हारना ही पड़ता है।